अधिकार नहीं था, या तो अंबेडकर जी या प्रियार जी थे, वो सब कैसे पढ़े? देखिए सबसे पहले तो अंबेडकर जी को पढ़ाई का ज्ञान था, उत्सुक थे पढ़ने के लिए शिक्षा के प्रति, क्योंकि उनके जो ऊपर भेदभाव हुआ पढ़ने में, या अच्छे उनके पिताजी जो है सूबेदार थे अंग्रेज के साथ, तो उनको पता था कि पढ़ाई क्या चीज़ होती है। जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेज को आने के बाद इस देश में जितने भी ब्राह्मणों का गलत कानून था, गलत रीति रिवाज था, उसको तोड़ने के लिए जो अंग्रेज आए थे वो कानून बनाते गए, लेकिन हम लोगों को ब्राह्मणों के द्वारा दिग्भ्रमित करके अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया गया, और भड़का करके और हमारे खिलाफ जो कानून बन रहा था कि हमारे रक्षा के लिए, उस रक्षा को वो देख लिया ब्राह्मण लोग कि यह कानून जो है इस गरीब को, इस देश के मूल निवासी को आगे बढ़ा देगा, आगे निकाल देगा। तो उन्होंने हमारे पूर्वजों को दिग्भ्रमित करके अंधविश्वास में फंसा करके अंग्रेजों और हम लोगों के बीच लड़ाई लड़वा के उनको पुनः वापस विदेश भिजवा दिया गया। संविधान खत्म हो रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहिएगा? देखिए संविधान तो खतरे में है, कारण कि हमारे जितने भी सांसद आरक्षित कोटा से, आरक्षण से जो गए हैं, वो लोग भी हमारी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और बोला जाता है कि संविधान खतरे में है। संविधान जिस दिन बदला जाएगा ना, संविधान के साथ जो छेड़छाड़ होगा उस दिन महायुद्ध होगा भारत में। महायुद्ध का मतलब है अभी बदलाया नहीं, उसमें कुछ सुधार हुआ है, कुछ जोड़ा गया है। कानून को बदलने की पावर सब में नहीं है, और अकेला कोई चाहे कि कानून बदल दे तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ से 100+ हमारे सांसद जीत के गए हुए हैं जो आरक्षण के लाभ से गए हैं, आरक्षित कोटा से गए हैं। अगर आरक्षण खत्म किया जाता है तो सबसे पहले उन सांसदों का, उन विधायकों का अधिकार खत्म होगा, उन मंत्रियों का अधिकार खत्म होगा। तो हमसे, हमारी आपसे ज्यादा चिंता उनको है जो आरक्षण का लाभ लेके कुर्सी पे बने हुए हैं। अच्छा, कुछ आदमी बतला रहे हैं कि जैसे आप आरक्षण के बात किए हैं, तो बोल रहे हैं जे अभी जो आरक्षण के बात करते हैं, तो जैसे रामविलास जी हुए, चिराग पासवान जी हुए, चाहे अदर हुए जो नेता बन के गए हैं, वो सब माने आरक्षण के लाभ उठा रहे हैं। ये छोटका के मिल कहाँ रहा है? देखिए मिलने की बात ब्राह्मणवाद और दूसरी विचारधारा है ब्राह्मण, ब्राह्मण से आपको इतना दिक्कत का है? दिक्कत इसीलिए है, वो तो हम लोग को रोक नहीं रहा है, लेकिन उनकी जो गलत भावना, जो उनका धार्मिक किताब, उनका धार्मिक स्थल, उनका धार्मिक पर्व त्योहार और उनके द्वारा बनाए गए रीति रिवाज ने हम लोगों को, हमारे देश को बर्बाद किया है। इसलिए उनसे हमको नफरत है। तो आप नहीं मानिए, अपने समाज को समझाइए। हम समाज को ही समझा रहे हैं, जागृत कर रहे हैं, धीरे धीरे मेरे समाज भी सुधर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि लाखों वर्षों की, हजारों वर्षों की बीमारी 1 से 2 दिन में हम कैसे उनको जो है सो बाहर निकाल सकते हैं, इलाज कर सकते हैं। उनके लिए धीरे धीरे ये दवा रूपी ज्ञान उनके अंदर जाएगी। वो अभी कहीं ना क्या है कि भूत प्रेत को मानते हैं या नहीं? नहीं, भूत प्रेत तो होता ही नहीं है। अगर भूत होता है तो जहाँ भूत का स्थान है, जहाँ भूत लोग रहते खाते पीते हैं, वहाँ हमको छोड़ दीजिए, हमको मार देगा। अच्छा, आपके समाज में तो होगा जहाँ आप रहते हैं? है, लेकिन वहाँ हम लड़ाई लड़ते हैं भूत के नाम पर। किसी कोई अगर लड़ना चाहता है तो उस जगह हम खड़ा होते हैं और सीधा ऑपरेशन करते हैं, सीधा दिमाग का ऑपरेशन करते हैं, इलाज करते हैं, अब भूत नाम का, तंत्र मंत्र नाम का जगह को खत्म करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के वीडियो देखे हैं? धीरेन्द्र शास्त्री को क्या कहिएगा, वो कोई शास्त्री उस्त्री नहीं है, उसको तो एक शास्त्र का भी ठीक से ज्ञान नहीं है। कितना जनता जुटता है देखे हैं? जनता को लोग मूर्ख बना रहा है। जनता शुरू से ही पंडित